भारत का एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। ये एक लोक पर्व भी है और एक धार्मिक पर्व भी है। लोक पर्व तो इस अर्थ में है कि रामचंद्र जी संपूर्ण भारतवासियों के हृदय सम्राट रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम रहे और उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त करके जब पहली बार अयोध्या आए तो पूरे देश के अंदर हर्ष की लहर उत्पन्न हो गई और लोगों ने उस दिन दीपावली मनाई। तो जैन भी उसमें सम्मिलित रहे, क्योंकि जैन परंपरा में भी श्री राम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जैन परंपरा में रामचंद्र जी को 8वें बलभद्र के रूप में माना जाता है और उनको मांगी तुंगी से निर्वाण उपलब्धि के रूप में, मोक्ष पुरुष के रूप में माना जाता है। तो रामचंद्र जी हमारे सलाका पुरुष हुए, मोक्षगामी महापुरुष हुए, जिन्हें मांगी तुंगी के शिखर से निर्वाण की उपलब्धि हुई। तो रामचंद्र जी संपूर्ण भारत के हृदय सम्राट रहे और उनके भारत आगमन वापस अयोध्या आगमन पर सबने हर्ष मनाया। तो जैनी कैसे पीछे रहते हैं, जैनियों ने भी उसी उमंग और उल्लास के साथ हर्ष मनाया जैसे आम लोग मनाए। इसलिए मैं दीपावली को एक लोक पर्व के रूप में देखता हूँ और जैनों को इसे ऐसे ही लोक पर्व के रूप में पूर्ण उत्साह के साथ मनाना चाहिए। प्रकाश पर्व करते हैं और फिर दीपावली के साथ बहुत सारी कथाएं जुड़ी, लक्ष्मी गणेश के परिणय की बात जुड़ी। जैन धर्म के अनुसार ये कैसे सुसंगत होती वो बात भी मैं आप सबसे करना चाहूँगा। जैन धर्म की दृष्टि से एक दूसरी बात ये जुड़ी कि दीपावली के दिन ही भगवान महावीर को निर्वाण की उपलब्धि हुई और भगवान को निर्वाणोपलब्धि हुई, इसलिए उनके निर्वाणोपलब्धि के अवसर पर सभी जैन लोग प्रातःकाल भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाते हैं, लाडू चढ़ाते हैं। और जिस दिन निर्वाणोपलब्धि हुई उसी दिन उनके गणधर, जिन्हें गणेश कहते हैं, गणेश गणपति, गण यानी संघ कहलाता है जैन धर्म के अनुसार, और गण के पति गणधर कहलाते हैं, उन्हें ही गणेश भी कहते हैं। वो बुद्धि के देवता कहलाते हैं, गणेश को बुद्धि के देवता के रूप में जाना जाता है। और जैन धर्म में तीर्थंकरों के जो गणधर होते हैं वो बुद्धि आदि समस्त रिद्धियों के अधिपति होते हैं। इसलिए हम जैन धर्म में गणधर को ही गणेश, गणपति, गणनायक, विनायक और गणधर के रूप में जानते हैं, बुद्धि के देवता के रूप में जानते हैं। उस बुद्धि के देवता को उसी दिन शाम को केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हुई, तो गणेश का लक्ष्मी के साथ सुयोग बना। इसलिए आज दीपावली में आप लोगों के यहाँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, गणेश की पूजा की जाती है। जैन धर्म में ऐसे किसी मूर्त लक्ष्मी और गणेश की मान्यता नहीं है, लेकिन गणधर गणेश, गौतम गणधर रूप गणेश की और उन्हें प्राप्त ज्ञान लक्ष्मी की आराधना की जाती है। और इसीलिए घर में दीप जलाया जाता है। शाम के समय में जैसे और लोग जलाते हैं वैसे दीप जलाते हैं। 64 रिद्धि के प्रतीक 16 दीपक में 4-4 बाती, 16 कारण भावना के प्रतीक 16 दीपक, और प्रत्येक दीपक में 4-4 बाती लगाते हैं जो 64 रिद्धियों के द्योतक होते हैं और उसे उस तरीके से करते हैं। तो जो धार्मिक मान्यताएं हैं उन्हें धार्मिक तरीके से हमें अपनाना चाहिए और जो लोक मान्यता है उसे हमें लोक मान्यता के अनुसार करना चाहिए। ये बात कहना कि जैनियों का दीपावली से कोई संबंध नहीं है, गलत बात है। जैनियों का दीपावली से वही संबंध है जो आम जन का है, क्योंकि दीपावली भगवान महावीर के पहले भी मनाई जाती रही है और रामचंद्र जी बहुत पहले हुए, वो मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल में हुए, तब से मनाया गया है और जैनियों ने उसे बहुत उत्साह के साथ मनाया। तो दीपावली मनाइए, खूब उत्साह के साथ मनाइए। पर आपने प्रसंग छेड़ा है तो मैं कुछ सलाह भी दूंगा। दीपावली में आप लोग साफ सफाई करते हैं और चीज़ें करते हैं, वो अपनी कहानियाँ हैं, लेकिन दीपावली में किसी भी प्रकार का व्यसन न करें। बहुत सारे लोग जुआ खेलते हैं, ये पाप है, ये दुर्गति का कारण है, पतन का है, तो इससे बचना चाहिए। इसी तरह आतिशबाजी, बम फटाके का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये पूरे के पूरे प्रकृति की सेहत के विरुद्ध है, पर्यावरण के खिलाफ है। इससे अनेक प्राणियों को घात पहुंचता है। कितने पक्षी अकाल मौत के कारण बन जाते हैं, कई के तो गर्भपात भी हो जाते हैं और कईयों ने अपनी आंखें भी खो दी। ये हिंसा के अट्ठास से आनंद मनाना कतई उचित नहीं है। हमारे देश में दीप जलाना, प्रकाश फैलाना तो मान्य है, क्योंकि हम तमसोमा ज्योतिर्गमय की संस्कृति का अनुसरण करते हैं। हम प्रकाश फैलाएं लेकिन अट्ठास न करें। ये बम फटाका, बारूद, इस तरह का विस्तार कतई उचित नहीं है। इस पर लोगों को सोचना चाहिए। सरकार और अन्य
सामाजिक संगठन भी इसके लिए लोगों को बार बार प्रेरित करते हैं कि इस तरह के कृत्यों से बचें, क्योंकि इसके दुष्परिणाम बहुत भयानक आ रहे हैं। दिल्ली जैसे महानगर में तो इसके कारण प्रदूषण का लेवल बहुत ख़राब हो जाता है। सब छोटे बड़े शहर में ऐसा होता है। तो आतिशबाजी से बचना चाहिए। आतिशबाजी का क्या आनंद मुझे समझ में नहीं आता। मुझे तो लगता है लोग अपने रुपयों को जलाकर खुश हो रहे हैं, पैसे जला रहे हैं। इसकी ज़रूरत क्या है? आतिशबाजी करने की जगह आप दीपावली मनाना चाहते हो तो मैं आपको सलाह देता हूँ, दीपावली के दिन शाम को घर से निकलो, अपनी गाड़ी में अपने बच्चों को रखो, मिठाइयों के कुछ डब्बे अपने साथ रखो, स्लम एरिया में चले जाओ, कुछ दीप अपने साथ रखो, उस घर चले जाओ जिस घर में दिया न जला हो, उस घर चले जाओ जिस घर में मिठाई ना आया हो, और उस घर में जाकर अपने हाथ से दीप जलाओ, उनके बच्चों को मिठाइयाँ खिलाओ। फिर देखो तुम्हारी दीपावली कितनी उत्तम दीपावली हो। वो सांस्कृतिक तरीके से मनाइए, आप प्रकाश फैलाइए, आनंद मनाइए कदाचित, लेकिन ऐसे कार्यों से नहीं जिससे प्रदूषण फैलते हैं। और बहुत बहुत उपाय है, साज सज्जा करिए, इको फ्रेंडली व्यवस्थाएं कीजिए, लेकिन जिससे किसी भी प्रकार की हिंसा होती हो, प्रदूषण फैलता हो, उनसे बचिए। मैंने कई लोगों को देखा, एक सज्जन है जिसकी एक आंख आज पत्थर की लगी है, अनारदाना लगाया, जलाया, बहुत देर से जला नहीं, झांका फट से वो अनारदाना चला गया, जल गया, वो एक आंख खो गई। न जाने कितनों के साथ हर साल कितनी दुर्घटनाएं घटती है, उसके बाद भी लोग नहीं चेतते। मैं तो अपने से जुड़े तमाम लोगों से कहूँगा कि आप इस संदेश को आत्मसात कीजिए और इस प्रकार की आतिशबाजी से बचिए। खुशियाँ मनाइए, खुशियाँ बांटिए, किसी के खुशी में खलल मत डालिए। हमारी दीपावली का यही संदेश, आनंद से भरने का संदेश। कोई भी प्राणी अगर किसी भी कारण से परेशान हो, पीड़ित हो, तो हिंसा है। हमारी दीपावली अहिंसा की ज्योत जलाने वाली दीपावली है, हिंसा का कृत्य करने वाली नहीं। तो उसी तरीके से सभी दीपावली मनाएं तो एक अच्छा संदेश सभी को जाएगा।